दोस्तों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा जंगल, जहाँ ढेर सारे जानवरों के बीच भालुओं का एक झुंड रहा करता था। उन्हीं भालुओं के बीच रहने वाला भालू का छोटा बच्चा आज बड़ा उदास है। वह एक पेड़ के नीचे मुंह गिराए ऐसे बैठा है मानो वो सो रहा हो, परंतु ऐसा नहीं है। उसकी आंखें खुली है और वह कुछ सोच रहा है। अपने बच्चे को ऐसे उदास देखकर उस छोटे भालू की माँ उसके पास आती है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछने लगती है, परंतु बच्चा उसे कुछ भी नहीं बताता। बच्चे की ऐसी हालत देख भला कौन माँ चैन से रह सकती है। वह अपने छोटे बच्चे से बार बार उसकी उदासी का कारण जानने की कोशिश करने लगती है। तब आखिरकार छोटा भालू उसे बताता है। वह कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। मैं परिवार पर अब बोझ बनकर नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं अपना शिकार खुद करना चाहता हूँ। परंतु कुछ दिनों पहले मेरे मित्र भालू से मेरी मारपीट हो गई। उसके बाद से मैं जब भी शिकार की तरफ बढ़ता हूँ तो वो भालू और उसके दोस्त मेरे मार्ग में नए नए अवरोध उत्पन्न करते हैं। वे कभी मुझे अपनी टांगों में फंसाकर गिरा देते हैं, तो कभी मेरे सामने स्तंभ बनकर खड़े हो जाते हैं। और ये सब उनका तब तक जारी रहता है जब तक मैं हार मानकर वापस न लौट आऊं। जी तो करता है कि मैं क्यों न उनका गला ही दबा दूं। इस पर छोटे भालू की माँ कहती है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। आखिर है तो तुम्हारे दोस्त ही ना। और फिर इन सब पचड़ों में पड़कर वक्त क्यों गवाए। मैं उनसे बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने दिए दिलासे के बावजूद छोटे भालू का दुख कम नहीं हुआ। वो चुपचाप वही पड़ा रहता है। तभी वह चींटियों के एक झुंड को कतारबद्ध होकर पेड़ की मोटी मोटी जड़ों पर चढ़ते और उन्हें पार करते हुए देखता है। तभी कुछ बड़ी चींटियां उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है, परंतु निर्भीक चींटियां बड़े चींटियों द्वारा उत्पन्न किए बाधाओं से हार नहीं मानती। वे आगे बढ़ने का प्रयास निरंतर जारी रखती है। वे वक्त न गवाते हुए आगे निकलने के लिए कोई न कोई दूसरा रास्ता तलाशने में लगी रहती है। वे कभी बड़ी चींटियों के दाएं से तो कभी उनके बाएं से निकलने का प्रयास करती रहती है। और सबसे रोचक बात तो ये है कि इस संघर्ष की घड़ी में भी उनकी निगाहें ठीक सामने अर्थात अपनी मंजिल की ओर है। परिणाम स्वरूप वो बड़ी चींटियों को मात देकर आगे निकल जाती है। यह देखकर छोटे भालू का चेहरा खिल उठता है। उसका शरीर ऊर्जा से भर जाता है। अब देर न करते हुए वह शिकार की ओर निकलता है, परंतु हमेशा की तरह उनके दोस्तों की निगाहें छोटे भालू पर टिकी है। थोड़ी ही देर में छोटे भालू को एक शिकार नजर आता है, परंतु वह जैसे ही शिकार की ओर दौड़ता है, दूसरे भालू जो छोटे भालू के दोस्त थे, वे हमेशा की तरह उसके मार्ग में नए नए अवरोध उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। परंतु इस बार छोटे भालू का लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर टिका है। दूसरे भालू जैसे ही छोटे भालू का रास्ता बाधित करने की कोशिश करते हैं, वह फौरन कोई न कोई दूसरा रास्ता तलाश लेता है। इस प्रकार शह और मात का खेल उनके बीच काफी देर तक चलता रहता है। आखिरकार छोटे भालू को अपने शिकार तक पहुंचने में कामयाबी हासिल होती है, जिसे देखकर छोटे भालू के दोस्त दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। दोस्तों, चींटियों की इस पॉजिटिव एटीट्यूड से हमें सीख लेनी चाहिए। आपने गौर किया होगा कि चींटियां जब अपने मार्ग से जा रही होती है और यदि उस समय कोई बाधा उनके मार्ग में उत्पन्न होती है, तो फौरन मार्ग में उत्पन्न अवरोध के अगल बगल या अन्यत्र कहीं से भी अपना नया रास्ता ढूंढ लेती है और आगे बढ़ जाती है। यहाँ गौर करने वाली एक और बात है कि इस पूरी प्रक्रिया में उनकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ सामने अपने मंजिल की ओर होती है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा। मार्ग में उत्पन्न बाधाओं से विचलित हुए बगैर हमें नए रास्ते तलाशने होंगे। दोस्तों, हमें हमेशा आगे की ओर देखना होगा, अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी होगी। ऐसा करके अपने गोल तक पहुंचने में हम निश्चित रूप से कामयाब हो सकेंगे।